गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए चैप्टर 18 है जिसका शीर्षक है प्रकाश का महत्व। अगले वीडियो में जैसा कि आपने समझ लिया था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से, ईमानदारी से अपने राजपाट का संचालन किया था, लेकिन जब वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हुए तो उन्हें लगा कि अब मेरे राजपाट को संभालने के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होगी, जिसकी जिम्मेदारी हमें सही सलामत देना पड़ेगा। उनके दो पुत्र थे, दोनों बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें यह पूर्ण रूप से भरोसा न था कि कौन पुत्र अधिक बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने दोनों की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई और 1 रुपया बुलाकर दोनों को थमा दिए। दोनों को जब 1-1 रुपया दिए तो यह कहते हुए दिए कि दोनों को 1-1 रुपया से ही इस घर को भरना है। बड़े पुत्र पिताजी की बातों को सुनते ही समझ लिया कि शायद पिताजी वृद्धावस्था में अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा कि 1 रुपये से सारा घर भर दो। फिर भी पिता की बातों की अवहेलना करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वह 1 रुपया ले जाकर ही बाजार गया और सारी दुकानों को बहुत बारीकी से देखने लगा कि आखिर मैं कौन सा सामान खरीदूं कि मेरा घर भर जाए। इस तरह से सोचते विचारते शाम हो गया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैं आखिर कौन सा सामान घर ले जाऊं। शाम हो चला था। एक गाड़ी भूसा से लदी हुई गाड़ीवान लेकर जा रहा था। वह जाकर उनसे कहता है कि आप मुझे यह भूसा दे दें। पहले तो कीमत रखने में वो हिचक रहे थे कि आखिर में 1 रुपया कैसे कहूँ। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने बताया। गाड़ी वाले तैयार हो गए और वह भूसा लाकर घर में बिखेर दिया। भरने की तो बात दूर थी, वह घर के फर्श को भी नहीं ढक पाया। छोटा पुत्र जब इस बात को समझा तो उसे लगा कि अब मैं क्या करूं। मुझे तो कुछ वैसे वस्तु दिखाई नहीं देता है। अंधेरा होने लगा। वह जाकर 1 रुपया की ढेर सारी मोमबत्तियां खरीद ली और घर में उस अंधेरा भरे घर में जाकर हर जगह मोमबत्तियां जला दिया। प्रकाश से सारे घर उजाला से भर गए। अब पिताजी ने यह अच्छी तरह से समझ लिया कि वास्तव में मेरा छोटा पुत्र जो है वह बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमानी से हमारे घर को उजाला से भर दिया। मोमबत्ती जलाकर उसने जैसे ही घर में प्रकाश किया, पिताजी बहुत खुश हुए। मेरे बेटे, तुमने वास्तव में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई है। मैंने अपना सारा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। अब सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे हम भारत कहते हैं। हम में से कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपये, कुछ को 3 और कुछ को उससे भी अधिक रुपये दिए गए हैं।
ये ऐसे रुपये नहीं हैं जिनसे हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, अपितु विभिन्न शक्तियाँ जो हमें दी गई है। हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति है, बौद्धिक योग्यता है और चारित्रिक बल है। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धि है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। मानव ही एक ऐसा जीव है जो विवेकशील है। यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग अपने देश के कोने कोने में खुशहाली व समृद्धि फैलाकर अपने नाम को उजागर कर सकते हैं। समृद्धि फैलाने के लिए अपनी बुद्धि का काम ला सकते हैं। जिस तरह से कि उस व्यक्ति के छोटे पुत्र ने अपनी बुद्धिमानी से घर को उजाला से भर दिया, उसी तरह हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कार्य करने की क्षमता अवश्य होती है। उसे अगर अपनी बुद्धिमानी की परख हो जाए, शारीरिक बल का परख हो जाए, चारित्रिक बल का एहसास हो जाए, तो अपनी क्षमता के अनुसार वह अपना नाम कर सकते हैं, अपने देश के नाम को उजागर कर सकते हैं। इस पाठ में भी कुछ कठिन शब्द हैं जिसको कि आप भलीभांति शब्दार्थ के रूप में समझ सकते हैं। दूरदर्शी, दूरदर्शी का अर्थ होता है अनुभव के आधार पर भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभ्यास कर लेने वाला व्यक्ति। दूरदर्शी, जो व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं उन्हें यह पहले अनुभव हो जाता है कि हमारे साथ कुछ परिस्थितियाँ इस तरह से आने वाली है। अकुत, अकुत का अर्थ होता है बहुत अधिक, यानी अंदाज से ज़्यादा, माप से अधिक। और अर्जित, अर्जित का अर्थ होता है कमाई किया हुआ, कमाया गया। कुशल, कुशल का अर्थ होता है दक्ष या प्रवीण। और विभिन्न का अर्थ होता है अनेक प्रकार का। तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण इस प्रकार के होते हैं। कुछ व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, कुछ व्यक्ति कुशल और दक्ष होते हैं, कुछ काफ़ी विवेकशील होते हैं, कुछ व्यक्ति चरित्रवान होते हैं। तो हर लोगों के पास जो ये क्षमता होती है, अगर उसकी परख उन्हें समय पर हो जाए और समय पर अपने क्षमता का प्रयोग करें तो उनका जीवन वास्तव में सफल हो सकता है। यहाँ पाठ में जो कुछ अनुच्छेद आए हैं कि हमें अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या क्या कर्तव्य करना चाहिए। अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हैं तो इसके लिए आप कौन सा कार्य कर सकते हैं, यह एक विचारणीय बिंदु है। हो सकता है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, आप मेधावी छात्र नहीं हैं, तो क्या आप कोई सहयोग करने के लायक नहीं हैं? आप समाज का सहयोग कर सकते हैं। अब आपकी क्षमता पर वह निर्भर करता है कि आप समाज का सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन आप किस तरह से कर सकते हैं। आप हो सकता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप मेधावी नहीं हैं तो तकनीक क्षेत्र में आप मेधावी हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा कुशल कारीगर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा कलाकार हो सकते हैं,
एक अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं। कुछ न कुछ गुण तो आप में अवश्य होगा, लेकिन इस क्षमता को प्रकट करने के लिए आप में आत्मविश्वास होनी चाहिए कि हम इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर आपके मन में यह जिज्ञासा है, उत्साह है, तो अवश्य आप अपना नाम उजागर कर सकते हैं। धन्यवाद।